स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। गौरक्षा पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में मसला यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बनकर तैयार हुई 985 गौशालाओं का लोकार्पण और 145 का शिलान्यास किया है। लेकिन सीएम के इन गौशालाओं का लोकार्पण करने पर कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ की बनाई गौशालाओं का शिवराज लोकार्पण कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उसके काम पर अपना टैग लगा रही है। प्रदेश में जो भी गौशालाएं हैं कमलनाथ सरकार ने बनाई हैं। बीजेपी ने कभी गौशालाएं बनाई ही नहीं। शिवराज सरकार में पिछले कई माह से गायों के चारे के लिए मिलने वाला अनुदान नहीं दिया। उधर बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ कागजी घोषणाएं की हैं। कमलनाथ सरकार ने 15 माह में सिर्फ कागजों में गौशालाएं बनाई, जबकि भाजपा ने हकीकत में बनाई है। क्या दोनों के आरोप प्रत्यारोपों के बीच सच क्या है, यही हम चर्चा में भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। आज 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से की लागत से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास हुआ है। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से 1881 हितग्राही मूलक पशु आश्रय भी बने, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। और 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे थे 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास भी किया गया है। सचमुच में गाय कामधेनु है, इसलिए गौशालाओं के निर्माण का काम जारी है। आज गौशालाओं की बात जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 1000 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया था। गौ माताओं को 7 महीने से सरकार ने पैसा नहीं दिया वर्तमान में, जिससे गौ माताएं भूखी बढ़ रही हैं। उनके बारे में आपने अभी तक चिंता नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भाषणबाजी को कृपा करके अब खत्म करिए। चुनाव जैसे ही आता है सो आपको ये सारे किसान और गौ माताएं याद आती हैं। दमोह का चुनाव निकल जाएगा, इसके बाद फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए धरातल की जमीनी हकीकत को समझिए। किसान हो, गरीब हो, आम आदमी बहुत परेशान है और ये भाषणबाजी छोड़ के उनके ऊपर चिंता करिए, बहुत बड़ी कृपा होगी। तो गौशालाओं पर अब सियासत हो रही है। देखिए, बात यह होती है कि गौशालाओं का यदि शिलान्यास होता है, लोकार्पण होता है, गौशालाएं बन रही हैं और कहते हैं ना कि गाय को पूजा जाता है, उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो सियासत की जरूरत क्या है? सियासत शायद इसलिए कि हमारी सरकार ने बनाया तो हम उसका क्रेडिट लें, भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट क्यों ले रही है? इन सब बातों के क्या मायने? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत। चर्चा में शामिल होने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपका तब हम परिचय कराएंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राम पांडे जी आपसे करना चाहती हूं। ये जो बातें आज हमने गौशालाओं को लेकर देखी, सीएम शिवराज ने करीब 985 गौशालाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कांग्रेस की आपत्ति ये है, बृजेंद्र सिंह राठौर जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है ये इस तरह की जो काम है ये सब कागज में है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि सब कागजों पर किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या है इसके पीछे? देखिए, गौशालाएं यदि बनी हैं, उनका लोकार्पण हो रहा है, तो फिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना टैग लगा के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? कि ये गौशालाओं का निर्माण किसने किया है? मतलब यहाँ तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। और काम किया होता तो इनके पास पुरानी 25,000 घोषणाएं पड़ी हुई हैं, उन 25,000 को पहले पूरा कर ले। मैं ग्वालियर से हूँ, 15 साल पहले बोला था कि चंबल का पानी ग्वालियर लेकर आएंगे, हर साल ग्वालियर में बोलकर जाते हैं, वो पूरा नहीं हुआ है। ग्वालियर फोर्ट के लिए रोपवे बनाएंगे, 4 बार सीएम और मेयर उद्घाटन कर चुके हैं, उसको पूरा कर लेते। तो गौशाला का निर्माण हमारी सरकार ने शुरू कर दिया था, कई गौशालाएं कंप्लीट हो गई थी, टीवी डिबेट में बताया जा चुका था, फोटोग्राफ वीडियो बता दिए गए थे। और शिवराज जी तो कुछ भी करते हैं तो पहले घोषणा करते हैं, फिर भूमि पूजन करते हैं, फिर बीच में 10 बार घोषणा करते हैं, तब कहीं 10-15 साल में जाके काम कंप्लीट होता है।
ये 985 गौशालाओं का भूमि पूजन क्यों नहीं किया शिवराज जी ने? इसका मतलब ये है कि ये गौशालाएं कांग्रेस के द्वारा कंप्लीट की गई हैं। अब देखिए मेट्रो का काम भी कांग्रेस ने शुरू किया था। जिस दिन इनॉग्रेशन होगा भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने किया। तो भारतीय जनता पार्टी या शिवराज जी को तो काम करना आता ही नहीं था। जो 15 महीने में कमलनाथ जी जो पूरा प्लान तैयार करके गए हैं, जो काम शुरू करके गए हैं, उन्हीं कामों को ये सरकार आगे बढ़ा रही है, उन्हीं पर चल रही है। क्योंकि शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी में उस लेवल का दिमाग ही नहीं था, वह विजन ही नहीं था इनका कि उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश लाया जा सके। 10 साल से इन्होंने इन्वेस्टर मीट की, लेकिन इन्वेस्टर नहीं आए। कमलनाथ जी ने काम शुरू कर दिया था। तो चाहे मेट्रो का हो, गौशाला का हो, राम बनपथ गमन, वो काम शुरू कर दिया था। महाकाल मंदिर को 300 करोड़ रुपए दे दिए थे कि महाकाल मंदिर को और सुंदर बनाया जाएगा। 150 करोड़ ओंकारेश्वर मंदिर को दे दिए थे। अब ये जितने भी सारे काम है, ये भारतीय जनता पार्टी अपना बताएगी। यदि ये कुछ अपना बताना चाहते हैं तो जो 25,000 इन्होंने घोषणा की है उनको कंप्लीट करते जाए और बताते जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पूरी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश नीलचंदानी जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बात चल रही है गौशालाओं का, जिस तरीके से आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। कांग्रेस को आपत्ति इस बात की है कि कमलनाथ सरकार में इन तमाम गौशालाओं का निर्माण किया गया था, सब चीजों की तैयारी की गई थी और उसका टैग लेकर उसका शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राशि जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है। इन लोगों के समय तो गौशालाओं का कोई विषय नहीं था। इन्होंने तो जगह जगह नगर निगमों में कांजी हाउस खोल रखे थे। वह कांजी हाउस में गौ माता को पकड़वाकर उसके बाद जो कसाई होते थे उनके यहाँ नीलामी के लिए दे दी जाती थी गाय कटने के लिए। तो ये लोग, इन लोगों को तो कोई अधिकार ही नहीं है। क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात करने का कोई विषय ही नहीं है इनका। तो इन लोगों को तो बनता ही नहीं है। ये तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चौथी बार आई है, तब से गौशाला, मंदिर जाना, व्यायामशाला, इधर दुनिया भर के सारे काम इनको आते हैं, सारी चीजें याद आने लगी। आज हिंदुस्तान का हिंदू अगर जागृत हो गया है, वो अपने अधिकारों के लिए बात कर रहा है, तो कांग्रेस को सारी चीजें याद आ रही। नहीं तो इन्होंने केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए वो हर भरकस प्रयास किए थे। आज जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुसलमान छोड़कर हिंदू भी याद आने लगे, तो ये कांग्रेस भी वही काम करती थी और ममता बनर्जी भी पुरानी कांग्रेसी लीडर रही है। तो ये सारे लोग गोलमोल बातें कर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया, हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसको जनता अप्रिशिएट करती है। उसका परिणाम ये है, हम हर बार सत्ता में आ रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्रेडिट लेना, डिसक्रेडिट, वो आप बोलते रहो, लेकिन जनता तो हमें स्वतः ही क्रेडिट दे रही है ना। जनता तो हमें बार बार जिता रही है, अपना अभिमत दे रही है, अपना वोट देके हमें चुनाव में बिठा रही है और जिता रही है। तो ये केवल कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है, हमने किया, तुमने किया। अरे भैया, तुमने किया होता तो जनता, हिंदू मध्य प्रदेश की जनता क्या देखती नहीं? क्या उसको एहसास नहीं होता? तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट या सबसे बड़ा क्रेडिट तो जनता ही हमको दे रही है। तो इनके किस बात का जवाब दिया जाए? ठीक है, ये रोते रहे, गाते रहे, चिल्लाते रहे, भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, राजेश सिरोटिया जी, गौशालाओं पर सियासत कितनी उचित है? और वाकई में ये जो बात कही जा रही है कि कमलनाथ सरकार ने गौशालाएं बनाई थी, शिवराज उसका क्रेडिट ले रहे हैं, वो क्यों लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम बातों से और इन आरोपों से? पांडे जी ने कही और प्रकाश नीलचंदानी ने कहा कि लगातार चौथी बार हमारी सरकार है। ये चौथी बार लगातार नहीं आई। आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बीच में आई थी 3 बार के बाद, और बाद में फिर वो जो है एक एक्सीडेंटल गवर्नमेंट फॉर्म हुई 2018 में भी और 2021 में भी। ठीक है, तो ये फैक्ट नहीं है कि लगातार चौथी बार जीते। अब रही सा बात आपके गाय की, उसकी गौशालाओं के निर्माण पर सियासत की, तो चाहे मंत्रालय बना हो, मंत्रालय अब शिवराज सिंह चौहान का है कि मंत्रालय की नई एनेक्सी हमने बनाई, वो कमलनाथ जाके बैठ गए। ये जो है गौशाला का उन्होंने शिलान्यास किया था, ये लोकार्पण कर रहे हैं। भाई, ये ना तो कमलनाथ जी ने अपने जेब से पैसा खर्च किया, ना शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस देश की गाड़ी जनता, इस प्रदेश की गाड़ी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसके अनुसार योजनाएं बनती हैं। योजनाएं अच्छी बनाई हैं आपने। गौशाला की योजना बहुत अच्छी थी,
अब उसका इम्प्लीमेंटेशन लोकार्पण के बाद देखेंगे हम कैसे चलता है, क्योंकि आप कहने को गाय को सब पूजने की बात करते हैं, लेकिन गाय का जो सड़कों पे देखते हैं हम अपमान, तो दिल हो जाता है हमेशा परेशान। आप देखिए पन्नियाँ खाते घूमती हैं गाय शहरों में, सड़क चौराहों पर घूमती रहती, कोई उनका नियंत्रण नहीं है। आप गाय को पाल नहीं रहे, आप गौ को माता कह रहे हो, लेकिन गाय का हिसाब किताब आप लगाते हो उसकी वायबिलिटी से, फाइनेंशियल वायबिलिटी से। पहले गाय को इसलिए इस हिसाब से गाय को कभी आकलन आर्थिक रूप से नहीं किया जाता था। देखते थे कि उसका अच्छा दूध होता है, ठीक है, जितने दिन मिलता है ठीक है, बाकी दिन उसका गोबर तो हमेशा होता है, तो उसकी अपने यूटिलिटी थी। गाय तो अब सर्वस्व जीवन अपना हर चीज़ निछावर करती है। उसकी आँख जो होती है, उसकी पुतलियाँ बहुत बड़े उसके काम में आती हैं, आँख के उसमें उपचार में, तो वो तो अपना जीवन करती है। लेकिन उसके लिए हम दे क्या रहे हैं? सिर्फ ये कि जब तक वो दूध देती तब तक वो उसको बांध के रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती तो बाहर सड़क पर छोड़ देते हैं। आप यहाँ के, मैंने तो श्योपुर में देखा था क्या मतलब, श्योपुर में तो ये आम वो है, मुरैना श्योपुर साइड, वहाँ जो आदिवासी हैं, सारी आदिवासी जो गाय पालते हैं, और वो गाय जैसे ही गर्मी शुरू होती है वो गाय दूध देना बंद करती है और उसको छोड़ देते हैं जंगल में, तो वो जंगली गाय हो जाती है। वहाँ उन्हें अपने जीवन मरण का डार्विन की थ्योरी के हिसाब से खुद प्रश्न करना है, नहीं तो मर जाना है। दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, एक बार उन्होंने मुझे भेजा था कि वहाँ देखिए कितना अच्छा हमने काम किया है। जब हमने हेलीकॉप्टर से वहाँ घूम रहे थे तो मैंने देखा हजारों गायों के ढांचे वहाँ पर पड़े हुए थे जंगल में। जब हमने पूछा लोगों से, नीचे जब हेलीकॉप्टर उतरा और लोगों से बातचीत की, उनसे हरियाली, उन्होंने कहा हमारे पास खाने का नहीं है तो मैं गाय को क्या खिलाऊंगा। तो सवाल ये नहीं है, आप देखो, या तो गाय का जो है डेनमार्क के मॉडल पर बना है, ये नहीं कि गाय को काट दिया किसी ने, ये कर दिया, ये पॉलिटिकल इश्यूज बनाने की चीज़ नहीं है। गाय को, हमारी भारतीय नस्लों की जो गाय है वो भी कई अच्छी नस्लों की गाय है, लेकिन केवल गौशाला बनाने से काम नहीं होगा। आपको गाँव में आप देखिए, गाँव में हम देखते थे पहले हर घर में 10-10, 20-20 गायें होती थी। आज गाय गायब है, बैल का पता नहीं है, हर घर में ट्रैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक गड़बड़ा गया है। और जो माँ भारती जो पंचजाल लेके आई थी, या कुछ बाबूलाल गौर ने कुछ करने की, गोकुल ग्राम वाली कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की थी, वो उसी दिशा में लौटने का प्रयास था। और आजकल खासतौर से कोरोना हमें कम से कम ये ग्रामीण और अर्ध शहरी कस्बाई क्षेत्रों में गौ की इकोनॉमी, गौ आधारित जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने का वो कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब आत्मनिर्भर बनना है। तो महात्मा गांधी के कहे अनुसार गांव की हर इकाई को, हर गांव की इकाई को हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का नारा गढ़ देने से प्रदेश और देश या गांव आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए राम पांडे जी, बात अब सिर्फ इतनी हो रही है कि यदि गायों के लिए आप शालाएं, गौशाला बनाते हैं, तो उनकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग उनके लिए क्या अच्छा होगा। जिस तरीके से राजेश सिरोठिया जी ने भी कहा कि देखिए, आप सड़कों पर देख लीजिए, गांव में जाके स्थितियां देख लीजिए, तो किया जाए तो बहुत अच्छे से किया जाए और उतनी चीजें प्रोवाइड भी की जाए। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए जो अभी 1000 गौशालाएं बनाई गई हैं, वो प्लांट गौशालाएं बनाई गई हैं कि उन गौशालाओं में दूध का, गोबर का, गौमूत्र का, हर चीज का कैसे उपयोग बनाया जा सकता है, गाय के गोबर से कैसे खाद बनाया जा सकता है, उसका फसल में कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए 1000 गौशालाओं का निर्णय लिया गया था और 1000 गौशालाओं का काम शुरू हो गया था। कई गौशालाओं का इनॉग्रेशन हो चुका था। अब आती है भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुई है तब से कहती है कि हम गौ को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे। आज केंद्र में सरकार है, ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गौ को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया? और दूसरा, जो बीफ का एक्सपोर्ट है वो डबल हो गया है, मतलब गायें काट काट कर विदेश में भेजी जा रही हैं। बीफ का व्यापार डबल हो गया है। इससे इनकी मानसिकता पता चलती है। और हमने क्या किया, गौशालाएं भी बनवाई, रामबन पथगमन, महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर। हमने ऐसा कौन सा काम है जो अपने वचन पत्र में दिया था नहीं शुरू किया था? सारे काम हमने किए थे। अभी भाजपा के प्रवक्ता आए थे, उनके पास एक ही लाइन रहती है, हिंदू मुसलमान। वो हिंदू मुसलमान की कोई चर्चा नहीं रही होती, उसमें आ गए वो। जब देश स्वतंत्र हुआ था 12% मुस्लिम थे। कांग्रेस को यदि केवल मुस्लिम वोट देते तो क्या कांग्रेस की 70 साल सरकार रहती?
मतलब हिंदुओं ने वोट दिया और ये हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज 95-99% कांग्रेस पार्टी में हिंदू है, विपक्षी पार्टियों में हिंदू है। आज ये हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम कर रखे हैं। आज जितने भी प्रवक्ता आते हैं 95% कांग्रेस के हिंदू है, 95% नेता हिंदू है। आज ये हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। ये हिंदुओं को गाली दे सकते हैं तो आप समझ लीजिए किसी को भी गाली दे सकते हैं। मेन बात हो रही थी विकास की, गाय की हो रही थी। आज किसी भी सरकारी गौशाला में चली जाइए, शिवराज सरकार में, वहां गाय काटी जा रही है, जानबूझकर गायों को मारा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए राम पांडे जी, यदि ऐसा है तो कांग्रेस क्यों चुप है? राम पांडे जी, यदि ऐसा गाय काटी जा रही हैं या अच्छा नहीं हो रहा है, सिर्फ लोकार्पण दिखाया जा रहा है, तो कांग्रेस विपक्ष में है। ये मुद्दा का कभी कांग्रेस ने सामने लाया या हमारे और आपके कभी ये चीज सामने आई है? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुद्दा आपके सामने ही से तो आ रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के भाई। और दूसरे चैनल मीडिया, प्रिंट मीडिया मौका नहीं देता है। आपने मौका दिया इस बात को उठाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। यदि मीडिया हमारा जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे दूसरा मीडिया सपोर्ट करेगा तो बात दूर तक जाएगी। बात दूर तक इसलिए नहीं जाती है, आम जनता तक इसलिए नहीं जाती है क्योंकि मीडिया सपोर्ट नहीं करता है। आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम पांडे जी, मेरे सवाल को सुनिए। मैं पूछ रही हूँ कि गाय कहाँ कट रही हैं, कहाँ पे गाय कट रही हैं, कहाँ पे वो चीजें हो रही हैं, उन चीजों को हम सामने रखे ना। कांग्रेस आई उन चीजों को सामने लेके, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आपको बोल रहा हूँ, आप कल भोपाल के गौशाला में चले जाइए, वहां के आम आदमी से बात कीजिए। वो बताएंगे कि गाय जहां पल रही है वह जानबूझकर कीचड़ पैदा किया जाता है। कीचड़ में गाय ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती है, जल्दी मर जाती है। ये 3 रुपए पर डे चारे का पैसा देते थे, हमारी सरकार ने 25 रुपए पर डे चारे का दिया। इससे मानसिकता पता चलती है क्या 3 रुपए का चारा पर डे देकर गाय जिंदा रह सकती है? उसमें भी आप समझ सकते हो कि कितना कमीशन खाया जाता होगा। 25-50 पैसे का जब चारा गाय को दिया जाएगा तो गाय कैसे जिंदा रहेगी? गाय तो मरेगी, और जब मरेगी तो बहाना मिल जाता है इनको कसाई को देने का। कसाई उसको काटता है। तो गाय गौशाला में, सरकारी गौशाला में मर नहीं रही है। सरकार को अवगत कराया विपक्ष में होने के नाते राम पांडे जी, इन तमाम बातों से सरकार को अवगत कराया विपक्ष में होने के नाते? ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार को अवगत नहीं कराया जाता। मैं बार बार आपको इसीलिए तो धन्यवाद दे रहा हूं कि आप मौका देते हैं भाई। प्रकाश मीर चंदानी जी, प्रकाश मीर चंदानी के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है गौ माता के लिए और गाय काटी जा रही हैं। सरकार को ये जानकारी है, और यदि नहीं है तो फिर किसकी गलती माने हम? क्योंकि वो राम पांडे जी ये तमाम बातें बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं आप खुद भी चले जाओ कल और सारी चीजों को देख कर आओ। है राम पांडे क्या बोल रहे हैं, मेरे को उसका उनका जवाब नहीं देना है। मैं तो जो तथ्यात्मक बात है, भाषण नहीं करना है। भाषण करके ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इनसे पूछिए कि इनने 2 बार विधानसभा 15 महीने में बजट प्रस्तुत किया था, कितना पैसा रिजर्व किया था गौशाला के लिए, और कितना पैसा ये 25 रुपए पर गाय जो बता रहे हैं, ये इनने बजट प्रस्ताव रखा था केवल कागजों पे। क्या पैसे कितने दिए थे? 1.25 रुपए पर गाय के हिसाब से। ये कर तो ले कैलकुलेशन, एकम फाक से थोड़ी कुछ होता है, बोलने से क्या हो जाएगा? केवल बातों की जुगाली करना है, कांग्रेस को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जनता हकीकत में देखती है और जानती है कि जितनी भी, और हिंदू मुसलमान की बात क्यों नहीं की जाएगी? जिस तरीके से मुसलमानों को संरक्षण देकर गुंडागिर्दी और बदमाशी कराने के लिए तमाम बार जो हिंदुओं को दबाने के लिए सारे काम किए थे, ये क्या जग जाहिर नहीं है? क्यों हिंदुस्तान का हिंदू जागकर जो आज कांग्रेस को क्यों हाशिए पे ढकेल रहा है? क्यों ये मंदिर जा रहे हैं? अगर ये खाटी इनके नेता बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं तो क्यों जाते हैं? कोर्ट के ऊपर जनेऊ क्यों पहन रहे हैं? क्यों इनको आज गाय याद आ रही है? 70 साल तो इनने भी शासन किया ना। हम तो जो कर रहे हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं, जनता उसको मान रही है, स्वीकार कर रही है जो सच्चाई है। इनके भाषण करने से होगा क्या? इनके बोलने से कुछ होगा क्या? इनने बजट में प्रस्ताव कितना पास किया था? इनसे पूछिए तो सही, सारे आंकड़े याद है तो 10 करोड़ भी नहीं रखे, 5 करोड़ रुपए कुल। 5 करोड़ में 25 रुपए प्रति गाय के हिसाब से इनको मिल गए। 100 गौशालाओं के लिए 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था कुल। तो ये सब बातें करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। सफेद झूठ बोलना कांग्रेस का कल्चर रहा है, भ्रष्टाचार कांग्रेस की परंपरा रही है। पर्यायवाची शब्द है, भ्रष्टाचार बोल दीजिए, चाहे कांग्रेस बोल दीजिए, पूछ लीजिए कोई कांग्रेसी है क्या
ये कांग्रेस ने किया था क्या? ये अपने आप जनता बता देती कि हाँ, भ्रष्टाचार करने के लिए कांग्रेस सर्वोपरि है। आज अगर हमको जनता सपोर्ट करती है तो क्या जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? इस मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है भाई, और जो लोग काम करते हैं उनको अप्रिशिएट कर रही है। किसानों के मामले में कर्ज माफी में झूठ बोला लगातार। चलिए प्रकाश जी, बीच में रोक रही हूँ। राजेश सिरोठिया जी, ऐसा बोला, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। हकीकत की बात ये हो रही है, जो दावा राम पांडे जी ने भी किया यहाँ पर कि आप चले जाइए, देखिए। मुझे समझ में ये नहीं आता कि यदि बहुत दयनीय स्थिति वाकई है, सामने क्यों नहीं आ रही और सामने क्यों नहीं लाई जा रही है? विपक्ष है, मजबूत है, सामने ला, और वो कह रहे हैं कि हमने सरकार को बताया है, तो सरकार तो शिलान्यास कर रही है, लोकार्पण कर रही है। असल में यदि हम जाकर देखें इन तमाम चीजों को, तो वाकई में क्या कुछ गौ माता को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? सिर्फ गौशालाएं हैं, सुविधाएं नहीं हैं। देखिए, गौशालाओं की स्थिति क्या है किसी छुपी नहीं, लेकिन ये सजेस्टिव मोड में बात कहना कि आप वहाँ चले जाइए, ग्वालियर में बैठ के आप कह रहे हैं भोपाल की गौशाला में चले जाइए, तो आप ग्वालियर की गौशाला का हाल बता दीजिए जाके, उनके फोटोग्राफ्स, वहाँ के वीडियो विजुअल्स वगैरह आप उसको चलाएंगे। तो ये कहने वाली बात नहीं, आप सारी चीज मीडिया से कराना चाहते हो, दूसरी तरफ कहते मीडिया हमारा साथ नहीं देता है। भोपाल में, इसलिए मैंने भोपाल का कहा है। यदि आप ग्वालियर में होते तो ग्वालियर का बोलता। नहीं, आप तो प्रदेश के प्रवक्ता हैं। भोपाल में जाना आपको आसान रहेगा, आप नहीं, इसलिए मैंने भोपाल नहीं, लेकिन आप ग्वालियर में जाके वहीं के विजुअल्स मैं जा चुका हूँ, वहाँ के विजुअल्स, वहाँ के विजुअल्स जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, उसी आधार पर वहाँ के विजुअल्स भिजवाइए, वहाँ के आप जो फुटेज भिजवाइए, तो इससे बात बनी। सवाल ये नहीं, देखो गाय जो है वो हमारे यहाँ बहुत एक उसका एक आध्यात्मिक महत्व है, उसकी एक पौराणिक महत्व है। गाय को लेके हम पूछते आए हैं गाय को, लेकिन गाय की जो दुर्दशा हो रही है, मैं उसको कांग्रेस और भाजपा में विभाजित नहीं करना चाहता। मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार हो, लेकिन सरकार बजाय गौशाला खोलने के गौ प्रोत्साहन के लिए कृषकों को क्यों नहीं करते? तो वो अपनी खेती भी उन्नत बनाएंगे, गोबर भी मिलेगा, खाद मिलेगा, सारी चीज़ों की हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। आप जब प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ लेके जा रहे हो, तो गायों को आप सरकारी भरोसे क्यों छोड़ रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस ने किया हो या भाजपा ने किया हो, इन गौशालाओं में क्या होता है ये बहुत भली भांति हम जानते हैं। तो कोई सरकार का दोष नहीं है, जो हम मुलाजिम काम करते हैं वो पूरा तंत्र जिस तरह का है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, जब आप तंत्र के भरोसे बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें, तो ये गाय गौ माता के लिए आप प्रोत्साहन करिए कि गायों को लोग पालें, उनके लिए आप सब्सिडी दें, 5 रुपये दें, 10 रुपये दें, जो भी देना है दें, लेकिन गाय की अच्छी भली भांति उसकी देख रेख हो, वहाँ पले। अब समस्या ये होती है यूपी में, वहाँ पर इतने सांड हो गए क्या सांड, बैल जो है, बैल खेती में प्रयोग ही नहीं होते हैं, तो अब बहुत बड़ी समस्या हो गई वहाँ पर, वो खेत उजाड़ते हैं। तो बहुत सारी, देखिए समय के साथ, बदलते दौर के साथ में चीज़ों की प्राथमिकता और वो चीज़ें बदलती हैं, तो इन सब चीज़ों के बीच में हमें एक सामंजस्य बिठा के कोई चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ नहीं मान सकते कि पौराणिक रूप से ये था वो था, अब आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, क्योंकि गाय जो पाल रहा है वो कैसे खुद पल रहा है, इसकी चिंता कौन कर रहा है? वो खुद नहीं पल पा रहा, अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा है, वो गाय कहाँ से पालेगा? भाई हमारे घर में भी गाय पलती थी, हमारे घर में भी सागर में जब मैं रहता था तो बचपन में देखा हमने, गाय का दूध दुहा है हमने। गाय को तब एक आदमी गौरव की तरह देखता था कि हमारे यहाँ 4 गाय हैं, 5 गाय हैं। आज आदमी कहता है कि ये लायबिलिटी बन गई है, तो हम उसको एसेट के रूप में देखते थे, और एसेट भी फाइनेंशियल नहीं, ये गाय हमारे लिए गर्व का विषय है। आज नहीं है, आज बातें सब कहने की बात है। आज वो पन्नियाँ खा रही हैं, उनके कई कितनी गायों की मौत जो है वो पन्नी खाने, प्लास्टिक की पन्नी खाने से होती है। ठीक, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा प्रकाश मीरचंदानी जी। जी कट गया। चलिए, प्रकाश मीरचंदानी जी से हमारा संपर्क टूट गया। राम पांडे जी, आप अपनी बात जल्दी से रख लीजिए। देखिए वचन पत्र के अनुसार काम करना चाहिए। हमारे वचन पत्र में था गौशाला, हमने बनाए। यदि शिवराज जी ने 25,000 जो घोषणाएं बोली हैं उन पर काम करें, वो दिखाए सरकार को। और सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के वादे 15-15 लाख, 2 करोड़, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ नौकरियां, सब पता है कौन कितना झूठ बोलता है। अभी बांग्लादेश में जाकर मोदी जी झूठ बोल कर आए कि बांग्लादेश के लिए जेल गया। भाई बांग्लादेश के साथ देश था, सेना थी, सब साथ में थे। जब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, शिवराज सिंह झूठ बोल रहे हैं, तो उनके प्रवक्ता तो झूठ बोलेंगे ही।
ठीक है, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात गौ माता की, गौशालाओं की बात हो रही थी। देखिए, बात यह है, सरकार किसी की भी हो, यदि गौशालाएं बन रही हैं, निर्माण हो रहा है, उन्हें सुविधाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, तो उसका आप ये मत सोचिए कि हमने बनाया, लोकार्पण किसी ने किया, क्रेडिट लेने की बात नहीं है, बात विकास की है। आपने किया है तो आप ही का नाम होगा, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपत्ति दर्ज कराना कि क्रेडिट लिया जा रहा है, और असल में ये देखना बहुत जरूरी है कि हकीकत में जो गौशालाएं हैं उनके क्या हाल हैं। कांग्रेस ने बहुत बातें यहां पर उठाई हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो बातें सामने भी तो लानी होंगी आपको, सिर्फ कहने से नहीं होगा। और तभी ये बातें फिर कह दी जाती हैं कि सिर्फ कागजों में तमाम चीजें होती हैं, असल में कुछ भी नहीं होता। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।